तो आप ये बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो छात्र ये क्यों नहीं बताते कि अगर कोई जनरल वाला स्टूडेंट है जिसके ऊपर अगर फॉल्स केस करा गया है, फॉल्स एक्यूज किया गया है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? और उसके लिए क्या इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए क्या? मैडम मेरा नाम आरएस देव है। जी। मैं जयपुर का वासी हूँ। बिल्कुल। और मैडम क्या यूजीसी ग्रांट कमीशन 1956 में स्थापित हुआ था। उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और रिसर्च और उनका एग्जाम कराने का काम यूजीसी का है। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी में कॉलेज गठित करने का और उनको परमिशन देने का काम है। आज क्या जरूरत पड़ गई यूजीसी को कि अनटचेबिलिटी के लिए ये फैसला लेने के लिए एक जो पीड़ित पक्ष के लोगों का ही एक जांच दल बनाने की बात यूजीसी ने जारी की। मुझे लगता है ये मैच फिक्स है राजनीति का। मुझे राजनीति की बू आती है इसमें। कैसे आती है मैडम? एक तरफ तो यूजीसी ग्रांट कमीशन ये जारी करता है। यूजीसी के बुद्धिजीवियों को ये पता नहीं है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल में सब कुछ लिखा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट। तो डिग्निटी तो इस देश के अंदर भगवान बुद्ध से लेकर के आज तक डिग्निटी की बात की जा रही है बड़े बड़े महापुरुषों द्वारा। यानी मानव को मानव से कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। मानव की गरिमा को सबसे ऊपर रखा है, भगवान की गरिमा से ऊपर रखा है। इक्वालिटी, वही ना, इक्वालिटी। और इक्वालिटी तब ऐसा मानता तब देखी जा रही है जब एक कैटेगरी को आपने अलग कर दिया है। ये मांग अगर कोई उठा रहा है तो वो किस तरीके से गलत है? राइट टू इक्वलिटी है तो क्यों नहीं भारत सरकार जो ये बड़ी बुद्धिजीवी लोग 70 साल बाद में सत्ता में आए, अगर इनको राइट टू इक्वलिटी में अगर परेशानी आ रही है या यूजीसी को कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे कास्ट लेस इंडिया बना देना। किसने कहा, किसने रोका? आज मोहम्मद के सरकार बता रहे 400 पार की बात कर रहे थे, वो 300 पर से नीचे रह गए। जब जाकर के वो लंगड़ी लूड़ी सरकार बना रहे, 2 पैसे कब चल रहे, तो वो आज भी कर सकते हैं कि देश में जो चाहे मन चाहे कानून लागू करते हैं। इसी तरह से 2018 के अंदर जब ST/SC लोगों का जब डिग्निटी की बात थी, जब उनके साथ अत्याचार होता था तो थाने में FIR लॉन्च नहीं होती थी। FIR लॉन्च जो नहीं होती थी, अगर हो भी गई तो पहले उसको अरेस्ट नहीं करता जनरल के आदमी को, किसी व्यक्ति को जिसने पीड़ा पहुंचाई ऑफेंडर को। तो ऑफेंडर को डिफेंडर कैसे पेश करेगा, उसकी बात सुननी जा रही है। तो जब देश का जो ST/SC वर्ग का आदमी जो वो सड़कों पर आ गया और भारत बंद कर दिया, सक्सेसफुल कर दिया भारत। फिर 2024 के अंदर ऐसा ही कांड हुआ, जब शीतल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो संसद में जब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी की यही गवर्नमेंट भारत सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों लेके आए अध्यादेश और क्यों उसको रूल को लागू कर दिया। पार्लियामेंट के जो रूल को सुप्रीम कोर्ट भी उसको कानून मानती है, वो लोहे की लकीर होता है। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट जब ये डिबेट क्यों करा रही है पब्लिक के बीच में, ये गुमराह क्यों कर रही है, ये भ्रम पैदा क्यों कर रही है? क्योंकि भ्रमित लोगों का ये आरएसएस बीजेपी की मेंटालिटी ऐसी है। वहां पर भी वो आरएसएस के लोग पहुंच गए, यूजीसी के अंदर भी, और सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गए, और सरकार भी उन्हीं की है। इसलिए दोगलापन चल रहा है। एक मिनट सर, आपने अभी सब भी जगह आरएसएस को पहुंचा दिया। बिल्कुल पहुंचा दिया, सब जगह पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट में धीरे धीरे रेंगते हुए कछुए की तरह तक पहुंच ही जाता है, आदमी आखिर तक पहुंच जाता है। तो पहुंच गए लोग, जब भी तो देश के अंदर मैच फिक्स हो रहा है, चुनाव फिक्स हो रहा है, सब कुछ चीजें फिक्स हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहे हैं वो लोग। न्याय भी बिकता है, क्या बात कर रहे हो आप? बड़े बड़े अपराधी छूट के कैसे आ रहे हैं आपको पता है? एक रेपिस्ट को जो उन्नाव का था, एक रेपिस्ट था जो पहलवान था, उनको सरकार हटाने में जोर आ गया, पसीना आ गया, क्योंकि राजनीतिक बहुमत थी, उनकी ताकत है पीछे, वो बहुत बाहुबली है। भूषण जो वो गीता फोकट वगैरह कौन सी वो पहलवान थी, वो सड़कों पर रेंगती रही, उनके साथ में अत्याचार किया गया, पीटा गया, उनको भगा उठा दिया। पीड़ित पक्ष मांगे तो रोए तो उसको और मारो, और वो लोग दादागिरी से बैठे हैं आराम से फैला के बाँव फैला करके। तो फिर ये जो दो केसेस देख के और पूरा डेटा निकलवा के जो लोग ये लाए हैं कि हाँ ये केसेस आ रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, और आप कानून बनाइए। आप रोहित मेमला को देखिए क्या हुआ, साथ में अनटचेबिलिटी कारण से उस साथ में अत्याचार हुआ, उसने आत्महत्या की थी, उसको इस तरह प्रेशर किया गया कि उसने आत्महत्या मजबूर हुआ। वो ये हत्या थी, नहीं कि आत्महत्या। आज ये मुद्दा बना हुआ है। ऐसे हजारों लोग, आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सुने हो? डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्रियां पास करके दुनिया का महान जो सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका की कॉलम यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है, उस आदमी के साथ में जब महाराजा गायकवाड़ ने छात्रवृत्ति दी तो उनको उसका एहसान को थोड़ा कम करने के लिए कि मैं आपके लिए क्या काम आ सकता हूँ, तो उनको सेक्रेटरी जनरल आर्मी का बनाया गया। तो वहां पर एक जनरल कास्ट का आदमी जो मनुवादी मानसिकता का था, वो उनकी फाइल को भी ऐसे लकड़ी के डंडे से ऐसे करके देता था। ठीक है, ऐसे करके बारे में क्या कहोगे जिन्होंने पढ़ाने के लिए भी कदम उठाया, जिन्होंने भेजा? वो कदम उठाया तो वो आदमी वो था जो वो ब्राह्मणवादी मनोवाद सोच के खिलाफ था। वही तो बुद्ध भी ऐसे ही थे, कबीर भी ऐसे ही थे, रैदास भी ऐसे ही थे। ऐसे महापुरुष हुए देश में। महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले जो सरस्वती कहलाती है, सरस्वती वो नहीं जो हमको बताया जा रहा है, वो सरस्वती वो नहीं है। सरस्वती वो जो विद्या को महिलाओं के लिए खोल दिया, महिलाओं की पहली स्कूल खोल दी।
जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा पर अधिकार नहीं था, अधिकार पढ़ने के बोलने का अधिकार नहीं था। दलितों की जबान काट दी जाती थी बोलने पर, सुनने पर कान में सीजर डाल दिया जाता था। आज तो आज इक्वालिटी है। इक्वलिटी, तो वो इक्वलिटी तो पहले है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पीड़ित है वो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों यूजीसी ने ये गुमराह करने की बातें क्यों कर दी, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसने उसको डाइल्यूट कर दिया। जब डाइल्यूट शिथिल करेंगे आप, उनके साथ में आज भी देश के अंदर जगह जगह उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही, क्यों? गांधी के साथ में कहीं अपमान हो रहा है, उनको पूजा जा रहा है जो गांधी को हत्यारे थे। और आप सरकार है रोजाना गांधी के, जो रोजाना मतलब उनके जो पुण्यतिथि पर उन पर मनाती है, खाती मनाती है, क्योंकि वो गॉड फादर ऑफ नेशन है, और गॉड फादर ऑफ नेशन है। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। हर चीज़ का जवाब इनका पंडित नेहरू या वो होता है, जवाब मांगते हैं पंडित नेहरू के जमाने में ये हुआ था, पंडित नेहरू, अरे वो नहीं, आप वर्तमान सरकार है, वर्तमान क्या कर रही है वो बताओ आप। हाँ तो सर वर्तमान पे ही बात करते हैं तो और मैं यूजीसी वर्तमान पे की बात बात कर रहा हूँ। करते हैं। ये बताइए ये यूजीसी में भ्रम कहाँ, फैलाने का काम है, भ्रम फैलाने का काम है। यूजीसी को ये करना नहीं चाहिए था। ऑलरेडी पहले से ही ऐसी समितियां होती यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी हर कॉलेज में होती है। अगर वो छात्र अधिष्ठा एक प्रकोष्ठ होता है जो छात्रों की बात रखता है, छात्रों के लिए न्याय करता है, अंजित नहीं होने देता है, पहले से ऑलरेडी है। ये कौन सा नियम ला करके आप क्या दिखाना चाहते हैं आप कि यूजीसी बहुत सुपर पावर हो गई है? क्या दिखाना चाहते हैं आप? यूजीसी क्या दिखाना चाहती है देश को? यूजीसी के कारण से देश में, बल्कि हमारे समाज में, सोसाइटी में सवर्ण और अवर्ण दोनों के अंदर वैमनस्य पैदा कर रही है, और अराजकता पैदा कर रही है, आमने सामने खड़ा करने की बात कर रही है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, ये सही था, नहीं था, स्टे सही है या नहीं है? सबसे आपका पहले तो मेरे ये यूजीसी जो ये ग्रांट कमीशन लाई ये भी गलत है, हाँ। और जो फिर बाद में ले आया वो ठीक है। हाँ। और उसमें जो हमारे ये दिमाग में ये भी है कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में पूरे देश के लोग आ जाते हैं, कोई भी जाति का हो, जो एसटी एससी ओबीसी में नहीं है, सेस, ठीक है। अब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आ गए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर भी एक खामी है, वहां पर तो गरीब की जो आधार बनाया, जो बनाने वाली योजना का बनाने कौन है? वो सवर्ण मानसिकता के लोग। मैं ये कहूंगा, अच्छा। क्यों करूंगा कि 8 लाख के बताते गरीब, और यहाँ पे एसटी एससी का आदि मानते 2 लाख 2.5 लाख का गरीब है, उसको पेंशन मिलेगी, उसका पैरामीटर ये है। ये पैरामीटर की ये गरीबी की परिभाषा ना, ये भी बहुत ज्यादा भ्रांति है। सर ईडब्ल्यूएस को आप लोग सही बताते 8 हैं लाख ना? कैसे हो सकती है ईडब्ल्यूएस? वो भी 2.5 लाख का ही गरीब होना चाहिए, अच्छा। जनरल के अंदर भी। और तो फिर या अगर तो वो फिर 8 2.5 लाख लाख, इसको भी करो गरीब, वो 2.5 लाख इसको भी होना चाहिए। इसको भी 8 लाख कर दो। ठीक है, वो 2.5 लाख 8 लाख वाला आपका मान लेंगे, लेकिन फिर आप ये बताइए क्रीमी कौन लेयर मान से क्यों लेगा? पीछे आप हटते मान हैं? लोगे मैडम, वो थोड़ी मानेंगे सरकार। क्रीमी लेयर से क्यों पीछे हटते हैं फिर? क्रीमी लेयर से पीछे, क्रीमी लेयर तो देखो सामाजिक तौर पर अभी भी जो वैमनस्य हो रहा है, जो दूरियां हैं, मानसिकता अभी तक वही बनी हुई है, इसलिए उनके साथ में अभी भी अनटचेबिलिटी हो रही है। अभी भी अभी 8 दिन के अखबार में देख लिए, अजमेर जिले में एक वो प्रिंसिपल अंबेडकर की फोटो लगाने पर बच्चों द्वारा उस अंबेडकर की तस्वीर को फेंक दिया उठा करके 26 जनवरी को। मैंने कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है, गण को तंत्र में बांधा गया था और देश चलेगा उससे, संविधान के रूप में। उस संविधान का बनाने वाला जो मुख्य शिल्पी है उसकी तस्वीर लगा दें अगर, तो उसमें किसको आपत्ति है? तो वो प्रिंसिपल फेंक देता है। तो ये क्या है? तो ये क्या मानसिकता है? तो इसलिए जगह जगह पग पग पर मानसिकता देख सकते हैं आप, जनरल के लोगों की मानसिकता। ये है बात, असली बात। समझ में आ रही है आपको बात? मैं आपको सैकड़ों केस लगा, मेरे पास में मोर देन 20,000 केस मेरे एनजीओ में रखे हुए हैं जो अनटचेबिलिटी केस है। क्या लैंड का हो? यानी देखिए सर का कहना है अनटचेबिलिटी है और यूजीसी की जरूरत है, और अगर लाया गया तो फिर उसको बदला नहीं जाना चाहिए था। आप बताइए क्योंकि मैम आप बताइए कि